नमस्ते। इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं जयप्रकाश शर्मा। इस बीच एक बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां चापड़ से हमला करने वाला लारेब एक्सक्लूसिव अस्पताल में चल रहा है। उसका मुठभेड़ में घायल हुआ लारेब और जी मीडिया पर लारेब ने खोले हमले के राज। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जी मीडिया पर लारेब लाइव दिखेगा आपको और उसने बताया किस वजह से हमला किया। प्रयागराज से खबर, लारेब हाशमी एक्सक्लूसिव, जी मीडिया पर बोलेगा लारेब हाशमी। यही वो लारेब हाशमी है जिसे इनकाउंटर के बाद आपको बता दें पुलिस ने दबोच लिया था। हालांकि पहले ही इसको पकड़ लिया था, लेकिन जब इसे मेडिकल लेकर जाएगा तो इसने पुलिस वालों पर हमला किया, फिर उसका पैर में गोली लगी और अब ये अस्पताल भर्ती है। तो जी मीडिया पर एक्सक्लूसिव आपको दिखा रही है तस्वीर उसकी। अब ये अस्पताल में इसका इलाज चल रहा है। 14 दिन की इसको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। क्या? अच्छा, हमको नहीं बोले थे, वो दूसरे लोग से बोल रहे थे, पब्लिकली तो सब हंस रहे थे। अच्छा, इसी वजह से मारने की इरादा था क्या जान से? नहीं, हम तो सोचते थे कि मतलब कुछ बोलेंगे बस ऐसे। उस वक्त गुस्सा चढ़ गया। जो नारे वारे लगा रहे थे कहाँ से देखे थे ये सब? ये उनके लिए नहीं था। किसके लिए था? बस ऐसे सब तो मतलब जो गुस्ताख लोग थे उनके लिए गुस्सा चढ़ा था, तो उनके लिए बोले थे। तो योगी मोदी जी को भी गाली कुछ बोल रहे थे वीडियो में। हम इसलिए बोल दिया ना नाराज कि ये लोग उनको बचा क्यों रहे हैं, मतलब जो गुस्ताख लोग हैं, इसलिए इनके बढ़ते भी थोड़ी नाराजगी थी तो इनके लोग बोल दिए। अब जो वीडियो आपको वायरल हुआ उस वीडियो में उसी अंदाज में आप बोल रहे थे? बिल्कुल सर, वो इसलिए कि जो गुस्ताख लोग हैं उनको पैगाम देने के लिए आपने उनका वो भी कहा, उनका जिक्र भी किया था। जी सर, क्योंकि उन्होंने बात की थी, नबी की इज्जत की बात की थी, तो इसीलिए हम सर बात कर आप ही सूचना सब बोल दिए। क्या? अच्छा, तो विशाल रघुवंशी हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ हो गए। विशाल, जी मीडिया पर एक्सक्लूसिव, लारेब ने अपने वजह बताई कि क्यों उसने मोदी योगी को कहा और क्यों उसने हमला किया। देखिए, बिल्कुल लारेब हाशमी जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है वो जी मीडिया पर एक्सक्लूसिव है और उसने जिस तरह से ये पूरी बात बताई है, उसने कहा कि जो पाकिस्तान के जो मौलाना थे जिनका जिक्र किया जा रहा था रिजवी, उसको लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया, उससे पूछा गया तो उसने कहा कि मैं उनको मानता था, उनके वीडियो देखता था, यूट्यूब पर वीडियो देखता था, उनकी आइडियोलॉजी से जो है हम लोग प्रभावित थे, हम लोग, उसने ये बोला। अब वो उसने केवल ये नहीं कहा कि मैं, उसने हम लोग बोला। इसके साथ साथ उसने इस बात का जिक्र किया कि गुस्ताख लोगों को सजा देनी थी, गुस्ताख लोगों को सबक सिखाना था, इसलिए उस तरह की उसने घटना की। उसने ये भी कहा कि जो हरिकेश है उसने उसको उकसाया था। इसके साथ साथ उसको जो है आपत्तिजनक शब्द बोले थे, जो जैसा कि हम लगातार पहले दिन से बता रहे हैं कि लगातार जिस तरह से विवाद हुआ था टिकट को लेकर, उसके बाद जो शब्दों का प्रयोग किया गया था, उसके बाद ये पूरी घटना बढ़ी है। और अब इस पूरे मामले में लारेब हाशमी ने खुलासा किया है। उसने कहा है कि हाँ, उसने गुस्ताखों को सजा देने के लिए इस तरह की बात कही। उससे जब ये भी पूछा गया कि तुमने योगी और मोदी के नारे क्यों लगाए, तो उसने ये कहा कि वो लोग गुस्ताख लोगों को सजा नहीं देते हैं, इसलिए उनके खिलाफ जो है नारे लगाए गए। तो ये तमाम ऐसे कबूलनामे हैं जो लारेब हाशमी ने किए। और सबसे बड़ी बात है कि जी मीडिया पर एक्सक्लूसिव लारेब हाशमी जिसने इस बात को कहा है कि इस पूरे मामले में उसकी भूमिका क्या थी, क्यों उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। मतलब साफ है कि वो सोची समझी रणनीति के तहत इस पूरी घटना को अंजाम देना चाहता था। गुस्ताख कह रहा था कि वो गुस्ताख है हरिकेश, और गुस्ताख वाले को सजा देने के लिए ही उसने ये रास्ता अख्तियार किया। उसने ये भी कहा कि मैं केवल जो है कुछ कह के छोड़ देता, लेकिन उसके बाद मैंने उसको जो है मारा क्योंकि मैं बहुत गुस्से में था। इस तरह की बात जो है लारेब हाशमी ने कही है। बिल्कुल विशाल, बने रहिए। एक बार हम लारेब हाशमी को फिर से जी मीडिया पर आपको पहली बार सुना रहे हैं कि उसने क्या कबूलनामा किया है। खुद उसने हमारे कैमरे पर कबूला है। एक बार सुनिए लारेब को। क्या? अच्छा, हमको नहीं बोले थे, वो दूसरे लोग से बोल रहे थे, पब्लिकली तो सब हंस रहे थे। अच्छा, इसी वजह से मारने की इरादा था क्या जान से? नहीं, हम तो सोचते थे कि मतलब कुछ बोलेंगे बस ऐसे। उस वक्त गुस्सा चढ़ गया। जो नारे वारे लगा रहे थे कहाँ से देखे थे ये सब? ये उनके लिए नहीं था। किसके लिए था? बस ऐसे सब तो मतलब जो गुस्ताख लोग थे उनके लिए गुस्सा चढ़ा था, तो उनके लिए बोले थे। योगी मोदी जी को भी गाली कुछ बोल रहे थे वीडियो में। हम इसलिए बोल दिया ना नाराज
कि ये लोग उनको बचा क्यों रहे हैं, मतलब जो गुस्ताख लोग हैं, इसलिए इनके बर्थडे की थोड़ी जी तो इनके लोग बोल दिए। आप जो वीडियो आपको वायरल हुआ उस वीडियो में उसी अंदाज में आप बोल रहे थे बिल्कुल। सर वो इसलिए कि जो गुस्ताख लोग हैं उनको पैगाम देने के लिए आपने उनका वो भी कहा, उनका जिक्र भी किया था। जी सर, क्योंकि उन्होंने बात की थी, नबी की इज्जत की बात की थी, तो इसीलिए हमें करना। लारेब हाशमी का कबूलनामा हम दिखा रहे हैं। अभी विशाल, लारेब अभी इसी अस्पताल में भर्ती है क्योंकि उसको एनकाउंटर हुआ था। जब एनकाउंटर के दौरान उसके पैर में अभी गोली लगी हुई है और क्योंकि उसे आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। देखिए बिल्कुल इसी हॉस्पिटल में है और अभी कुछ देर पहले का ये पूरा कबूलनामा है। सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार जिस तरह से उससे जो है तमाम सवाल पूछे गए, उसने जवाबों में जो बात कही वो बहुत कहानी साफ कर रही है। वो कहानी है कि इसने जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया, जानबूझकर उसने जो है इस तरह की चीजें की हैं और बार बार वो गुस्ताख कह रहा है। मतलब हरिकेश को एक धर्म विशेष के व्यक्ति को लेकर वो गुस्ताख कह रहा है और कह रहा है कि गुस्ताख को सजा दिलाना बहुत जरूरी था और उसने सजा दी है। इसके साथ साथ जो मौलाना की बात कही जा रही थी, लगातार कल सबसे पहले जी मीडिया ने बताया था कि वो मौलाना से प्रभावित है, उसके वीडियो देखता है। उसने इस बात को कहा कि हाँ मैं मौलाना से प्रभावित हूँ, वो बरेलवी हैं और उनकी आइडियोलॉजी मुझे पसंद है। तो इस तरह की तमाम चीजें जो थी वो जो है उसने जिक्र किया। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा कबूलनामा उसने किया उसमें उसने इस बात का जिक्र किया है कि इसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया क्योंकि गुस्ताख लोगों को सजा देना चाहिए और वो सजा उसने दी है। इस बात का जिक्र किया उसने कि जो है उसको सजा उन लोगों को नहीं मिलती थी, इसलिए उसने ये बीड़ा उठाया। तो मतलब साफ है कि अब पूरी तरह से कहानी साफ हो चुकी है। जो सीधे तौर पर ये कहा गया है, जो कहा ये सीधे तौर पर जो इसने लारेब हाशमी ने जो कबूला है, इससे पूरी कहानी अब बिल्कुल साफ हो चुकी है। और ये वीडियो चीख चीख के बता रहा है कि इस पूरे मामले में लारेब ने सोची समझी रणनीति के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया। उसने बकायदा एक जो ये सोच हो सकती है कि जो एक किसी तरह से किसी एक धर्म विशेष को लेकर जो टिप्पणी की जाती है उसका बदला लेने के लिए, क्योंकि उसने इस बात का जिक्र किया है कि आपत्तिजनक शब्द कहे जा रहे थे और उस आपत्तिजनक शब्द का विरोध करने के लिए उसने चापड़ चलाया। उसने बकायदा रैकी की, रैकी करने के बाद उसने पूरा चापड़ चलाया। तो इस तरह की तमाम चीजें जो थी वो फिलहाल जो है उसके कबूलनामे में साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से उसने ये कबूलनामा किया है उससे एक चीज तो बिल्कुल साफ हो चुकी है कि पूरी तरह से उसने इस घटना को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग की थी और उसी प्लानिंग के तहत उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। चलिए विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये कबूलनामा हम लारेब का दिखा रहे थे जी मीडिया पर खास और एक्सक्लूसिव। आगे